Okay, good morning students. So we will start with another topic which is min term and max term. ठीक है, आगे आगे आप लोगों को के मैप पढ़ना है और के मैप के लिए min term, max term, sum of product term और product of sum terms ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है. तो विल बी स्टार्टिंग विथ min term. ठीक है, min term क्या है, मतलब मिन टर्म क्या है, ये एक स्टैंडर्ड, देखो लिखा हुआ है मिन टर्म की डेफिनेशन में यहाँ पे देखो, इट इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म विच कंटेन्स ऑल द वेरिएबल ईदर इन द ट्रू फॉर्म और इन इट्स कॉम्प्लीमेंट फॉर्म. देखो मैंने पहले ही बताया आप लोग को, ट्रू फॉर्म मतलब कोई भी वेरिएबल जैसे ए बी सी डी नेम इट, अगर मान लो एक्स वाई जेड जो भी है, जो एक्स है वो ट्रू फॉर्म होगा. और इसका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म क्या होता है, एक्स के ऊपर जो बार हम लगा के लिखते हैं वो बोला जाता है उसी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट फॉर्म. ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल में मिन टर्म का हो जाएगा ए बी बार, ए बी सी बार, ए बार बी सी, ए बार बी बार सी बार, मतलब कोई भी नंबर्स, मतलब कोई भी वेरिएबल, और वो एक या तो वेरिएबल प्रेजेंट हो सकता है या फिर उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट फॉर्म प्रेजेंट हो सकता है. इन्हीं दोनों से मिलके मिन टर्म बनेगा. और ये भी लिखा हुआ है कि इट इज़ अ प्रोडक्ट टर्म, इसलिए देखो ए बी बार, इसमें कहीं भी प्लस फॉर्म नहीं है, ये सारे प्रोडक्ट टर्म है, यानी डॉट फॉर्म में है. ए डॉट बी बार, ए डॉट बी डॉट सी बार, तो ये सारे क्या है, मिन टर्म है. ठीक है, और अब मिन टर्म में देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ है वेर और एरो देकर 1, यानी इसमें वेरिएबल को हम 1 कंसिडर करते हैं हमेशा. मतलब अगर सिर्फ ए लिखा हुआ है तो मतलब कि अगर हम उसमें नंबर में लिखना चाह रहे हैं तो हम उस ए को 1 कंसिडर करेंगे. और अगर हमारे पास वेरिएबल का बार है, यानी ए बार है या फिर कहीं बी बार है, कहीं सी बार है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज 0. ठीक है, तो अब देखो नोट में भी लिखा हुआ है कि फॉर n वेरिएबल बुलियन फंक्शन द नंबर ऑफ मिन टर्म इज 2 पावर n. यानी अगर n वेरिएबल का बुलियन फंक्शन है, यानी बुलियन फंक्शन में जैसे हमने पहले लिखा था एक्सप्रेशन f ऑफ a, b, c लिखते थे, यानी बस a b c से ही रिलेटेड हम फंक्शन बना सकते हैं. तो वैसे अगर 3 वेरिएबल का फंक्शन है तो हमारे पास नंबर ऑफ मिन टर्म कितने होंगे, 2 की पावर 3, यानी कि 8. ठीक है, तो अब जैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ए बी सी, माना कि तीन ही वेरिएबल हमने यहाँ पे लिए हैं, ए बी और सी. अब इस ए बी और सी में हमारा मिन टर्म क्या बन सकता है, जब हम देखो सबसे पहले जब ए बी सी है, 3 हमारे पास वेरिएबल्स हैं, तो इनके क्या क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, ये 8 कॉम्बिनेशंस हमारे पास पॉसिबल हैं. अब इन कॉम्बिनेशंस को हम मिन टर्म में लिखते हैं. ठीक है, मिन टर्म लिखेंगे तो जब 0 0 0 आ रहा है तो हमारा मिन टर्म क्या बनेगा, ए बी और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हमारे पास कॉम्बिनेशन है, 0 0 और 0. अब देखो हमने पहले ही ऊपर लिखा हुआ है कि जब 0 होता है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल बार से. तो यहाँ पर जब 0 आ रहा है तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बार से. फिर वैसे ही बी के नीचे 0 है तो यानी 0 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी बार से. सी के पास 0 है तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज सी बार. तो और मिन टर्म है तो मिन टर्म कैसा होता है, प्रोडक्ट टर्म होता है, इसीलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार. और एक्सक्यूज़ मी, और जब ये एम आई, मतलब एम आई क्या है ना, मिन टर्म को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है. मिन टर्म हम बोल रहे हैं तो उसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन क्या आता है, एम और सब्सक्रिप्ट में आई. अब ये आई क्या है, आई मतलब वो नंबर जनरेट कर, मतलब वो नंबर बता रहा है कि m0 m1, मतलब आई कोई भी एक इंटीजर वैल्यू हो सकता है. जितने भी आप बनाओ, जितने भी वेरिएबल्स हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कि कितने मिन टर्म्स बन सकते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि कितने, कौन सा नंबर वाला मिन टर्म की हम बात कर रहे हैं. ये आई कोई भी एक इंटीजर वैल्यू है. ठीक है, ओके. सो 0 0 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा मिन टर्म क्या बन गया, ए बार बी बार सी बार. वैसे ही 0 0 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, अब 0 0 ए के लिए 0 है तो यानी हम इसको ए बार रिप्रेजेंट करेंगे, बी के लिए 0 है तो इट विल बी बी बार, लेकिन सी पर 1 है. सो अब सी क्या रिप्रेजेंट होगा, ए बार बी बार सी. और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मिन टर्म में, वो रिप्रेजेंटेशन आएगा m1. देखो हमेशा ही हम जब नंबर से यहाँ पे शुरू करेंगे तो हमेशा ये 0 से स्टार्ट होता जाएगा. 8 हमारे पास कॉम्बिनेशंस हैं, पर हम स्टार्ट करेंगे m0 और जाएंगे m7 तक. तो फाइनली देखो फिर जो m7 है, ये भी m7 भी क्या हो रहा है, 1 1 1. ओके, तो 1 1 1 है, यानी इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मिन टर्म में, ए बी और सी. 1 को हम वेरिएबल से ही रिप्रेजेंट करते हैं, 1 के लिए कोई बार नहीं लग रहा है, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए. फिर बी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो 1 है वो भी हो जाएगा बी, और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो 1 है वो हो जाएगा सी. तो ये क्या बन जाएगा, ए डॉट बी डॉट सी, यानी ए बी सी. और इसका मिन टर्म फाइनल कौन सा है, इसको बोलते हैं m7. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मिन टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय
m सबस्क्रिप्ट में i। नेक्स्ट लाइन में वाइल एक्सप्रेसिंग अ मिन टर्म 0 इज़ रिप्लेस्ड विथ कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। यही समझाया मैंने तुम लोगों को अभी कि जहाँ भी 0 आएगा उसमें हम उस वेरिएबल के ऊपर बार लगा के लिखते हैं। यहाँ पे वही लिखा है कि 0 इज़ रिप्लेस्ड विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट फॉर्म एंड 1 इज़ रिप्लेस्ड विद द ट्रू फॉर्म ऑफ द वेरिएबल। अब देखो जहाँ जहाँ 1 है जिस नंबर के नीचे, हमने वहाँ पे बस उसी वेरिएबल को लिखा है, लेकिन जहाँ भी 0 आ रहा है तो उसी वेरिएबल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा के यानी बार लगा के उस नंबर को रिप्रेजेंट किया है। तो ये बस रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाएगा कि राइट द बुलियन अलजेब्रा फंक्शन या फिर रिड्यूस द बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग मिन टर्म्स। मिन टर्म स्पेसिफाइड होगा, मिन टर्म या फिर मैक्स टर्म। देखो जब तक अनलेस स्पेसिफाइड नहीं होता है हम बाय डिफ़ॉल्ट मिन टर्म को ही कंसिडर करते हैं। जब तक वैसे तो स्पेसिफाई होगा क्वेश्चन में, बट अगर स्पेसिफाई नहीं है तो वैसे तो मर्ज़ी है तो मैक्स टर्म से भी सॉल्व कर सकते हो, बट मिन टर्म को सॉल्व करना थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होता है। मतलब हमें, क्योंकि हम प्रोडक्ट टर्म्स देखते रहते हैं हमेशा, इसलिए प्रोडक्ट टर्म कंपैरेटिवली इजी लगता है, बाकी मैक्स टर्म भी सेम है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या सॉल्व करते हैं, मिन टर्म। बाकी अगर स्पेसिफाइड है तो विल हैव टू सॉल्व इट यूजिंग मैक्स टर्म। तो अब मैक्स टर्म भी देख लेते हैं। मैक्स टर्म क्या है, देखो जैसे मिन टर्म था एक सम टर्म था, सॉरी मिन टर्म क्या था, प्रोडक्ट टर्म था। मैक्स टर्म क्या है, इट इज़ अ स्टैंडर्ड सम टर्म which contains all the variables either in its true form or in its complement form। वही सेम चीज़ है, मैक्स टर्म भी वही है मिन टर्म के जैसा, बस ये सम टर्म है। यानी इस बार अगर दो वेरिएबल की बात करेंगे a और b, तो इस बार हम क्या करेंगे a प्लस बी या फिर a बार प्लस बी या फिर a प्लस बी बार या फिर a बार प्लस बी बार। दो वेरिएबल में 4 ही कॉम्बिनेशन होंगे और मैंने चारों कॉम्बिनेशन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या है 4 कॉम्बिनेशन, a प्लस बी या फिर a बार प्लस बी या फिर a प्लस बी बार या फिर a बार प्लस बी बार। ठीक है, अब देखो ये मैक्स टर्म के अब 3 वेरिएबल में वैसे ही a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी बार प्लस सी और आगे, मतलब ऐसे बहुत सारे नहीं, कितने कॉम्बिनेशंस होंगे, ऐसे हमारे पास 8 कॉम्बिनेशंस होंगे। ठीक है, अब लेकिन देखो बस मैक्स टर्म और मिन टर्म में इस बार इतना सा ही डिफरेंस है कि मैक्स टर्म जस्ट मिन टर्म का ऑपोजिट होगा। यानी मिन टर्म में हम क्या कर रहे थे, वेरिएबल को जब हम 0 लिखते थे तो हम a बार लिखते थे ना, मतलब कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखते थे, लेकिन यहाँ पर उसका जस्ट उल्टा होगा। यानी जब 0 लिखा होगा तो हम वेरिएबल को एग्जैक्ट वही लिखेंगे, जब 1 आएगा इस बार मैक्स टर्म में तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म लिखते हैं। यानी मिन टर्म को जस्ट ऑपोजिट कर दो, मिन टर्म में जिसको 1 बनाया था उसको मैक्स टर्म में 0 करना है और मिन टर्म में जिसको 0 बनाया था उसको मैक्स टर्म में 1 करना है, बस ये करना है। ठीक है, अब देखो इसमें भी सेम चीज़ आएगा, वैसे ही जैसे ऊपर ट्रुथ टेबल बनाया वैसे यहाँ भी ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ए बी सी के 3 वैल्यूज़ ले लिए हैं, 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे 0 0 0 से लेकर 1 1 1 तक। अब जैसे पहले वाला लेते हैं 0 0 0 अगर हम ले रहे हैं तो इसका मैक्स टर्म क्या बनेगा, a को 0 लिखना है। अब 0 है यहाँ पे पहले ही 0 स्पेसिफाइड है कि 0 जब आएगा तो हम वेरिएबल लिखेंगे इस बार, यानी 0 की जगह पे हमारे पास आएगा a। और क्योंकि ये सम टर्म है, मिन टर्म प्रोडक्ट टर्म होता था इसलिए उसमें हम a डॉट लिखते नहीं थे, मतलब डॉट तो अंडरस्टैंडेबल होता है, लिखो या ना लिखो वी कैन कंसिडर इट ऑलवेज, लेकिन प्लस को तो हमें लिखना ही पड़ता है, इसीलिए जो और ऑपरेशन है उसको यहाँ लिखना होगा। तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी। अब वैसे ही एग्जाम्पल ले लो 111 का। अब अगर 111 का एग्जाम्पल लेते हैं, यानी a के नीचे भी 1, b के नीचे 1, c के नीचे 1 है, तो क्या होगा, मैक्स टर्म हमारा a1 है, तो 1 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में, यानी वेरिएबल के ऊपर बार। तो यानी 1 कैसे रिप्रेजेंट होगा, a बार, फिर b कैसे रिप्रेजेंट होगा, 1 वापस से b वाला b बार, फिर c वाला b c बार। तो ये हमारा बन गया a बार प्लस b बार प्लस c बार। और इस बार मैक्स टर्म को कैपिटल M और सबस्क्रिप्ट में I या J किसी एक से भी हम रिप्लेस करेंगे। तो यानी इस बार हो जाएगा कैपिटल M7। जैसे मिन टर्म में होता था स्मॉल m और सबस्क्रिप्ट में 7, वैसे यहाँ पे कैपिटल M और सबस्क्रिप्ट में 7। ठीक है, ये दोनों बस एक नंबर रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं। क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, यूजिंग मिन टर्म और यूजिंग मैक्स टर्म। जब मिन टर्म बोलेगा तो हम प्रोडक्ट टर्म यूज़ करेंगे और इसमें वेरिएबल को 1 लिखेंगे और वेरिएबल बार को 0, और इसका सिंबल क्या होता है रिप्रेजेंटेशन का, स्मॉल m और सबस्क्रिप्ट में I। वैसे ही जब मैक्स टर्म स्पेसिफाइड होगा तो मैक्स टर्म में हम क्या करते हैं, ये एक सम टर्म होता है जिसमें हमें और ऑपरेशन यूज़ करना होगा, और इसमें वेरिएबल को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और वेरिएबल बार को 1 से। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कैपिटल M सबस्क्रिप्ट में I, और I क्या है, इंटीजर वैल्यू है जो डिपेंड करेगा कितने नंबर के हमारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, चलो ओके।